हेलो दोस्तों, आज 4 अगस्त 2026 होगी और मैं आज जा रहा हूँ। ये एटीए रोड है, आगे कोटा स्टोन का थर्ड फेस है और रिको का ऑफिस भी है यहाँ पे, और उसी से टर्न करके कृषि विस्तार केंद्र है। असल में तो मैं कृषि विस्तार केंद्र को शूट करने जा रहा हूँ आज। ये तो निकल रहा था, ये मेरे सेठ जी की ये पैलेस है, मेहताब पैलेस। शादी वादी होती है यहाँ पे। मेरे सेठ जी हैं सोन सिंह सतावत, मेहताब स्टोन, झालावाड़। उनका मैरिज गार्डन है ये, मेहताब पैलेस। शादी वादियों का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, देख सकते हो आप। ये सामने देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़। इसका भी ये बैक साइड का गेट है, और फ्रंट साइड का गेट उधर हाईवे पे आ रहा है, वहां तक मैं जा रहा हूँ और अंदर जाऊंगा। पहले बाहर का शूट करूंगा, फिर वहां के अधिकारियों से बात करेंगे। ये रोड तो उधर से आईटी रोड से आ रहा, और ये लोकेशन आप देखो रोड के किनारे किनारे। ये सारे जो गार्डन है ये मेंटेन, ये बनास स्टोन मेंटेन करता है। यहाँ बनास स्टोन के बोर्ड भी लग रहे हैं, आगे दिखाऊं मैं आपको। बनास स्टोन, हाँ ये बनास स्टोन का बोर्ड लग रहा है सर। ये टोटल गार्डन को मेंटेन जो है वो बनास स्टोन फर्म है, वो करती है। सारा खर्च वही उठाती है, पूरा मैनेज करते हैं बनास स्टोन वाले। और इसी की बैक साइड में ये देखो आप, ये कृषि विस्तार केंद्र है। अंदर ये घूम के रोड पे चल रहे हैं अपन, सामने आगे हाईवे आ जाएगा, और वहीं से टर्न करके मेन गेट से एंट्री मार के और पूरा बाहर का शूट करके फिर मैं कृषि केंद्र वालों के अधिकारियों से बात करूँगा। वहाँ सिरोही बकरी की नस्ल है और मुर्गा मुर्गी की नस्ल है, उनके अंदर जानवर आते रहते हैं, और किसानों की ट्रेनिंग भी होती है यहाँ, इसीलिए कृषि विस्तार केंद्र है। चलते हैं अपन आगे। हाँ दोस्तों, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के ठीक मेन गेट के सामने आ चुका हूँ मैं फाइनली। और ये हाईवे रोड है, सामने बगदादी होटल है। यहाँ पे नॉनवेज बहुत बेहतरीन मिलता है, क्वालिटी का। और ये कोटा रोड है, कोटा की तरफ से आ रहा है। ये यूं मान लिया दिल्ली भोपाल रोड है। यहाँ से वहां तक देखिए कितना कितना लुक है। ये पौधे कितने खूबसूरत है साहब, कितना लुक है। और बहुत अच्छा मैनेज करते हैं ये डिपार्टमेंट वाले अधिकारी लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छी वो करते हैं मैनेज। ये सोयाबीन बो रखी इन्होंने, ये प्रदर्शनी के हिसाब से बो रखी सोयाबीन। वहां तक इनका एरिया है, वो लास्ट बाउंड्री दिख की वहाँ थोड़ा सा तालाब है। ये वगैरह जरा जरा से इन्होंने पाले अधिकारियों ने आकर, ये अधिकारी यहाँ को मैनेज करते हैं। अब मैं अंदर चल के, वहाँ बकरी है, सिरोही बकरी है, तो हितेश सर है, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। अभी चल के अंदर चलते हैं बस। अब और मस्त हवा चल रही है। आगे ये हितेश सर, डॉक्टर हितेश सर हमारे साथ हैं, ये गाइड कर रहे हैं। और ये देखिए ये सर, ये क्या हो रहा है? ये सर यहाँ पर हमें जो बकरी पालन हमारी यूनिट है, मुर्गी पालन जो यूनिट है, उस यूनिट के लिए हम दाना तैयार कर रहे हैं सर। अच्छा। जो दाना मुर्गी पालन में या बकरी पालन में जिस कंपोजिशन से काम लिया जाता है, वो दाने की इसमें मात्रा तय करके और फिर दाना एक चक्की में पीस के उनका एक फीड तैयार किया जाता है। जी जी जी। वो काय का निर्माण चल रहा है उधर? जो अपने मौसम विभाग की यूनिट है ये पुणे महाराष्ट्र इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा स्टैब्लिश की जा रही है। इसके द्वारा क्या है कि सर अपने कितनी धूप दिन में पड़ी है, कितनी हवा चली है पर किलोमीटर आवर के हिसाब से, कितनी बारिश होगी, कब होगी, वो सारी मौसम की जानकारी अपन यहाँ से तैयार कर सकते हैं। और सारे यहाँ से डाटा इकट्ठे करके हम जयपुर भेजते हैं, फिर जयपुर में सारे कंपाइल होके और ये मौसम की जानकारी फिर प्रदान की जाती है कि कौन से एरिया में कितनी बारिश होगी और कब होगी। फाइनल रिपोर्ट वहां से आती आएगी। जी जी सर, वो फिर वो मतलब अपनी भविष्यवाणी करते हैं भाई। इसमें क्या सर, भविष्यवाणी अलग अलग आती है, एक तो 1 दिन की होती है, एक 3 दिन की होती है, एक 10 दिन की होती है। उस भविष्यवाणी के आधार पर किसान अपने डिसीजन ले सकता है, तो मुझे कब स्प्रे करना है, कुछ सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, ये सारी चीजें। हाँ, ताकि वो आगा हो जाए मौसम के हिसाब से भाई स्प्रे करना कब करना, क्योंकि वो होता है ना, एक तो जो कीड़े मारने वाली दवा तो भाई धूप जरूरी उसमें भाई सर। जिसे अपने हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं, कीड़ा मारने की दवाई छिड़कते हैं, थोड़ी धूप भी चाहिए, उसमें धूप भी चाहिए, दूसरी अपने नमी भी चाहिए। हाँ, नमी जरूरी है। तो यदि उसको पता पड़ जाए दूसरी नमी हो, 3-4 घंटे बारिश भी नहीं होनी चाहिए। यदि बारिश नहीं होगी तो वो कचरा जड़ जाएगा पूरा, और 4-5 घंटे बाद बारिश होती है तो दिक्कत नहीं रहती है। यदि इसके पहले फार्मर यदि अवेयर रहता है तो वो सारी चीजें आसानी से कर लेता है। बात वही है कि पहले जयपुर आगे डिपेंड रहता है खासकर, अब वो यहाँ से उसको सूचना मिल जाएगी अपने यहाँ से। यही है ना, अपन यहाँ से किसानों को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं।
मौसम विभाग से संबंधित जो भी है। अच्छी बात है, चलते हैं वो सिरोही वाली देखते हैं बकरियां। मुर्गा मुर्गी भी है इनके यहाँ पे, ये देखिए अमरूद भी लगा रखे। आराम से उठाना तो आराम से आ जाएगा। वो बीडर बकरा है और ये सारी मेल है। और मैं तो कहूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनके पास में, 2-2 3-3 महीने के बच्चे भी हैं। लगा दीजिए। ये बच्चा इसका बेटा है, ये अपन लुआरी कह सकते हैं बकरियों को। सारी बकरियां लुआरी हैं। कोई प्रेग्नेंट भी है क्या सर इसमें? सर प्रेग्नेंट भी है। ये सर अपने कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ पे एक बकरी यूनिट है जो हमने स्टैब्लिश की है सर। इसमें लगभग अपने मतलब जो 15 से 20 बकरियां जो अडल्ट बकरी है, जो 3 से 4 ब्यात जो ब्याई हुई है। बाकी हमारे पास जो 1 साल की जो पार्ट बकरियां हैं वो भी 7, 8, 10 बकरी वो है। और छोटे बच्चे भी 6, 7 बच्चे हमारे पास हैं। इस यूनिट से हमारे सर जो भी ब्रीडिंग बक भी हमने रख रखे हैं, जो 2 हमारे पास हैं, वो लगभग 3-4 साल का है। दूसरा वाला जो 4 साल का है वो, जी सर। और ये लगभग 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है सर। और एक बक हमें और तैयार कर रहे हैं सर हम ब्रीडिंग के लिए। होगा सर अभी हाँ हो रहा। ये ब्रीडिंग बकरा है कि ये तैयार हो रहा। अभी इसकी उम्र कम है, 1.5 साल का मुझे लगा। 1.5 साल का मुझे लगा ये। हाँ, और एक सर ये भी है, ये वाला, ये दूसरी दोनों है ना सर? हाँ दोनों है। तो अजमेर साइड के वो सिरोही है। सिरोही है सर, सारे सिरोही है। सिरोही में सर मुख्य रूप से क्या होता है कि 3 या 4 प्रकार के पैटर्न होते हैं। जो आपको पैटर्न में अभी आपको समझाऊंगा। जो मेन पैटर्न होता है सर, ये जो बकरा आप देख रहे हो, हाँ, ये मेन पैटर्न है। एक पैटर्न ये देख लिया, एक पैटर्न वो बेटा जो बकरी बेटी है कोने में, हाँ। एक पैटर्न वो हो गया। दूसरा पैटर्न सर इसमें ये पैटर्न जो है, जो आपने बकरा देखा ये, वो बकरी देखी जो बिल्कुल वो है, सब मतलब छपके नहीं है बीच में। तो एक पैटर्न ये हो गया, हाँ। और एक पैटर्न जैसे ये हो गया सर, ये अलग पैटर्न है। हाँ, वो ये 3-4 प्रकार के इसमें पैटर्न पाए जाते हैं सर। हाँ, ये एक मतलब पर्टिकुलर एक सिरोही की अपन ऐसा ब्रीड नहीं कह सकते भाई ये ब्रीड सिरोही। इसमें 3 या 4 प्रकार के जो पैटर्न है अलग अलग, ये सारी सिरोही ब्रीड है। नस्ल सिरोही नस्ल की। इसमें सर जो मुख्य जो खासियत जो इसकी होती है, हाँ, वो आपको बता देता हूं। वो क्या खासियत है? अपन जैसे कभी किसान भाई को जो पहचानना, तो ये है सर, जैसे ये बकरी, ये हाथ में है इसमें जैसे ये है, इसमें ये बीच में जो लदक होती है, ये कमर की जो बीच में जगह होती है, थोड़ी सी खांटी टाइप बन रही है। हाँ, ये लदक जो होती है, हाँ, वो इसकी मुख्य पहचान होती है। मुख्य पहचान, हाँ, है वो। उसमें अपने सर जो दूध उत्पादन के लिए इसको पाल सकते हैं अपन, और दूसरे इसको मीट उत्पादन के लिए पालते हैं। ये द्विपिरोजनी नस्ल है सर। इसका पालन अपन आसानी से कर सकते हैं और इसको घर पे रखकर भी पाल सकते हैं, स्टॉल फीडिंग कराकर भी इसको पाल सकते हैं, और बाहर जंगल में इसको चराकर भी अपन इसको पालन अपन कर सकते हैं। अच्छा, फीमेल की जो दूध की कैपेसिटी कितनी है इसमें सर? जो दूध की कैपेसिटी जो मुर्गियों में, इसमें बकरियों में जो रहती है सर, वो मुख्य रूप से 1 से 1.5 लीटर पर डे दूध दे देती है सर। और अच्छा आप यदि खान पान खिलाओगे सर आप, तो आप 1.5 लीटर से क्रॉस भी कर सकते हैं। और वैसे माशाल्लाह मैं आपको देख आपकी ये जानवरों को देख रहा हूँ, आपने अच्छा मेंटेन किया है। मतलब इनकी जो तंदुरुस्ती है वो बता रही है कि आप अच्छा मैनेज इनको कर रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं, यानी कि दाना पानी बराबर आपको इनको दे रहे हैं। ये मैं बकरियों में देख रहा हूँ, तंदुरुस्ती ही बता रही है। मतलब अगर हम यहाँ आते और बकरा बकरी आपके कमजोर पाए जाते और आप सफाई मारते। ये सर देखो एक डेमोस्ट्रेशन यूनिट है सर। मैंने बहुत अच्छा भाई डेमोस्ट्रेशन यूनिट है। हम ये डेमोस्ट्रेट ये चीज करते हैं कि भाई हमारे किसान भाई जो भी आए यहाँ, वो ये देख के जाए कि भाई ये एक अच्छी यूनिट मेंटेन इन्होंने कर रखी है। हमारे जानवर जब अच्छे रहेंगे तो ये छोटा मेल है, किसान भी सीखेगा भाई ये अच्छी मेंटेन इन्होंने कर रखी है। तो यहाँ से किसान सीखने के लिए हमने यूनिट दिख रहा सर, दिख रहा, तंदुरुस्ती दिख रही है बकरी, तो किसान इससे सीख सकता है सर आसानी से। एक बकरी मुझे प्रेग्नेंट लग रही थी अभी यहाँ। ये है सर प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है सर। हाँ, और ये भी है सर। ये दूसरी पार्ट है वो भी है सर। ये बकरी जो पार्ट टाइप है ये भी प्रेग्नेंट है, और ये सामने खड़ी ये प्रेग्नेंट है ये बकरियां। हाँ, वो बेटी वो भी प्रेग्नेंट। तंदुरुस्ती अच्छी है माशाल्लाह। मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा मैनेज कर रहे हैं और दाना पानी बराबर इनको शायद मिल रहा है, तभी तो ये तंदुरुस्ती है दिख रही। अब ये थोड़े से मुर्गा मुर्गी है अंदर, क्या कि अंडों का जो उत्पादन होता है वो बराबर बना रहता है सर। ये मुर्गे हैं यहाँ पे, ये मुर्गियों वाला है इनका ये शेड जो बना रखा। और देखिए अंडे इसमें रखे हैं, अंडे दिख रहे हैं, अंडे दे रही भी, अंडे भी दे रही है। तो सर हरा चारा भी आप देते हैं इसमें सर? क्या है कि ये जो हमारी नस्ल जो है ये प्रतापधन नस्ल है। ये उदयपुर के द्वारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा तैयार की गई है सर। उसको अपन एक जो बैकयार्ड जो बोलता है,
जो अच्छा। घर का जो पिछवाड़ा अपने होता है उस पिछवाड़े के पीछे भी ये पालन करने के लिए सूटेबल ब्रीड है। वेस्टेज जगह में। वेस्टेज जगह में जो अपने पास वेस्टेज जगह घर पे अपने होती है उसमें भी अपना दड़बा वगैरह छोटी सी स्ट्रक्चर बना के उसमें अपन इसका पालन कर सकते हैं। इसका सर जो मुख्य रूप से ये भी एक द्वीप प्रयोजनी नस्ल है सर। इसमें क्या अंडों का प्रोडक्शन जो होता है वो साल का लगभग 170 अंडे ये पर ईयर देती है सर। और पर मुर्गी? इनमें सर जो कल्च पीरियड आता है जो वो बहुत कम आता है। जो क्लच पीरियड आता है उसकी संख्या ज्यादा रहती है। मतलब क्लच ऐसा नहीं है कि भी क्लच कम बनते हैं, इसमें क्लच की संख्या ज्यादा बनेगी। क्लच की संख्या ज्यादा बनेगी तो इसमें अंडों का प्रोडक्शन ज्यादा रेगुलर रहती है। रेगुलर रहती है सर। ये लगभग 170 से 180 अंडे आपके ये एक साल में दे देती है। और जब सर इसका अपन यदि मीट पर्पज के लिए इसको यदि पालते हैं अपन तो मीट पर्पज में यदि 6 महीने का जानवर इसका रहेगा तो सर हमने यहाँ तैयार किया था। हमने लगभग 1 महीने के चूजे डाले थे इसमें लाके 100 चूजे। अच्छा। 100 डाले तो हमने जब 6 महीने में इनका जनवरी में इनका वेट किया था हमने मुर्गों का तो सर वेट आया 2-2.5 किलो से लेके 2 किलो 80 ग्राम तक बढ़िया है, अच्छी मुर्गों ग्रोथ, का वेट। अच्छी ग्रोथ है। और फिर दूसरी मुर्गियों का वेट सर 1.5 किलो से 2 किलो तक मुर्गियों का वेट आया। ये भी अच्छा ग्रोथ है। तो इनको सर अपन पाल सकते हैं, मीट पर्पज से अपन पाल सकते हैं, इनको अंडे के उत्पादन के लिए भी पाल सकते हैं। और मुख्य सर इसकी जो पहचान जो होती है इनका क्या एक रंग बिरंगी होती है सर। ये हरा चारा आ गया, हरा चारा डालेंगे ये लोग। अब ये हरा चारा आ गया, देख सकते हो आप, हरा चारा आ गया। और ये जो छोटे छोटे, क्योंकि मुर्गियों की फितरत है कि वो छोटे दड़बों में घुस के अंडा देना चाहती हैं, इसमें क्या होता है कि सर इन मुर्गियों को क्या तो इन्होंने वो भी बना रखा है। ये बना रखे हैं सर हमने, इनके केज बना रखे हैं छोटे। इनमें क्या होता है कि मुर्गी जब अंडा देती है तो उनको जगह शांत जगह चाहिए होती है। इनकी फितरत में है। जी सर, मुर्गी छुपती हैं। जी सर, छुप के अंडा देना वो रहता है। हाँ। तो वो चीज अंडे देती है तो उसको शांत जगह चाहिए होती है सर। यदि अपने ये ऐसा नहीं बनाएंगे तो ये अंडे नहीं देगी प्रॉपर। मतलब वो अंडों का जितना प्रोडक्शन अपना लेना चाह रहे वो नहीं ले पाएंगे अपन। ये इनके लिए जगह ऐसी हो, केज बने हो, एक एक अंडा देने के बाद बैठती भी उसके ऊपर, ये भी है। दूसरा क्या देखेंगे अपन? दूसरा सर अपन वो चूजे वाले हो गए। चूजे। सर ये उसी नस्ल के चूजे हैं? ये उसी नस्ल के चूजे हैं सर। ये लगभग 7 या 8 दिन के चूजे हैं सर। ये भी 8 दिन के? ये तो इसमें आधे 8 दिन के हैं सर। और इसमें अभी सुबह भी निकले हैं और इसमें 3 दिन पहले भी निकले थे सर। लगभग ये 60-70 चूजे हैं सर। और इसमें अभी इनको लगभग हम 1 महीना यहीं रखेंगे सर। 1 महीना? जो वैक्सीनेशन होता है 1 दिन पे जो टीका लगता है, 7 दिन पे लगता है, 14 दिन पे लगता है, 21 दिन पे लगता है, वो सारे हम वैक्सीनेशन जब कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी बड़ा वेट हो जाएगा इनको तो 1 महीने के बाद में इनको मेन जो इनका यूनिट है वहाँ शिफ्ट कर देंगे। पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे अपन इन्हें। ओके, ताकि ये ग्रोथ करने में आसानी रहे। और फिर इनको जगह भी थोड़ी ज्यादा चाहिए। जगह से, वो तो अभी छोटे छोटे चूजे इसलिए सर, फिर तो इनको जगह ज्यादा चाहिए। जगह ज्यादा चाहिए सर। तो अपने यहाँ सर कृषि विज्ञान केंद्र पे चूजे अवेलेबल है। जो मैंने रेट भी बताई थी आपको। हाँ। 1 दिन का जो चूजा है उसकी 70 रुपये रेट है। और दूसरा जो 1 सप्ताह का है उसकी 85 रुपये रेट है। जो 21 दिन का चूजा है उसकी 110 रुपये रेट है। और 1 महीने का चूजा उसकी 130 रुपये रेट है सर। और जो 1.5 महीने का चूजा उसकी 155 रुपये रेट है। तो सारी रेट हमने डिसाइड कर रखी है। कोई भी फार्मर्स यदि अपने घर के पिछवाड़े में या अपने घर पे एक जो मुर्गी पालन यूनिट खोलना चाहते कम मात्रा में भी पाल सकता कम है। मात्रा में आसानी से इसको पाल सकते हैं। अपने घर के परिवार के पोषण के लिए इसको बहुत अच्छी चीज है ये। इसको पाल सकते हैं और आसानी इसका यहाँ से आप अवेलेबल हो जाएंगे हमारे। और ये सर हमारे चिक्स निकालने की मशीन है सर। वाह, इसमें से हम चिक्स निकालते हैं। ये अंडे इसमें ये अंडे लगाते हैं सर। लगा, तो ये अंडे आप देख सकते हैं। ये जो मशीन है इसमें अंडे रखे हुए हैं और ये कितने दिन में प्रोसेस हो जाए? ये सर इसमें हम जब मुर्गी ने आज अंडा दिया तो उस 22 दिन में करती हो तो जब अंडा दिया मुर्गी ने तब इनको सर हम क्या कि 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम अंडे को रखते हैं 5 दिन तक। फिर उसको 6ठा दिन इसमें शिफ्ट करते हैं। अच्छा, 5 दिन तो मुर्गी नीचे रखते हो आप? मुर्गी से अंडा दिया, मुर्गी से अंडे रखे, फिर ऐसे में उसको कंट्रोल टेम्परेचर जो होता है 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर, उसमें उसको अंडे को रखते हैं। फिर 5 दिन बाद में इसको अंदर शिफ्ट करते हैं सर मशीन में। फिर ये 21 दिन तक चलता है। 21 दिन जैसे ही होगा चूजे निकल जाएंगे नीचे। फाइनली यहाँ से चूजे निकलेंगे। जी जी। कितने संख्या में अंडा रखा? इसमें सर ये लगभग 600 की कैपेसिटी है इसकी। इसमें क्या है कि 400 अंडे रख सकते हैं, 200 इसमें हैचिंग है। जब 18 दिन के बाद में 21 दिन तक 3 दिन में जब चूजा निकलने की कैपेसिटी होती है तो वो 200 हैचर की इसमें सुविधा है। जी जी। जो 600 की कैपेसिटी है 600 अंडे इसमें अपन लगा सकते हैं सर। यानी कि एक प्रयोगशाला अपनी है। जी जी सर, अपने ये चूजे निकालने की एक यूनिट है अपनी सर। हाँ, एक यूनिट है प्रयोगशाला। जी सर जी। और ये बड़ी खुशी की बात साहब। मैं तो, क्योंकि सर तो बाहर से बिलोंग करते हैं, ये तो सरकारी अधिकारी हैं, और मैं तो डिस्ट्रिक्ट ये तहसील पाटन के पास में गांव मंगाल है, वहाँ का काश्तकार हूँ, फार्मर हूँ। और ये मेरा चैनल मंगू फार्मर के नाम से भी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब ये सब
प्रयोगशाला हैं। और जैसे मौसम विभाग का जो ये चल रहा है यूनिट सामने, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज अस्पताल जो डेवलप हुआ तो छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हमारे यहाँ के लोगों को कोटा जाना पड़ता था। आज सीएम वसुंधरा राजे ने जब ये अस्पताल डेवलप कर दिया, आज इतनी सुविधा है सारे मरीजों को, आउटडोर से लेके बेड में काफ़ी सुविधा होगी। वही काश्तकारों के की एक केंद्र है ये वाकई किसान विज्ञान केंद्र है। और ये सर हमारे साथ हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया और सारी जानकारियां हमें दी। सर डॉक्टर हितेश मोहाल, विषय विशेषज्ञ पशुपालन विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़। तो ये मेरे साथ थे डॉक्टर हितेश सर, आज यहाँ सारी जानकारी उन्होंने दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर भी इतना डेवलप हो गया। और इसमें गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। तो हितेश सर ने बड़े अच्छे से गाइड हमें किया। ये पूरी बिल्डिंग कृषि विज्ञान केंद्र की है और भी अधिकारी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो मशीन आ रही है, ये घास को कटिंग करने की मशीन है। ये कितनी अच्छी है, छोटी है पर अच्छी है, पूरा मेंटेन किया बहुत अच्छे से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से गाइड किया। और हमें तो बड़ी खुशी है कि हमारे हेडक्वार्टर पे मतलब इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा। बकरी जानवर और सारे और इनके जो रूल्स है उसके आधार पे मतलब ये काश्तकारों को मतलब दिया जाता है जानवर सारे। और काश्तकारों को तो जो छूट है वो बिल्कुल मिल रही है। ठीक सब, ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको। थैंक यू।